इलॉन मस्क के पास बहुत सारा पैसा है और वो रॉकेट से भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। टेस्ला के सीईओ और को-फाउंडर की नेटवर्थ 185 बिलियन डॉलर है और मिस्टर मस्क की जेफ बेजोस के साथ दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए रेस चल रही है। लेकिन इनकी नेटवर्थ टेस्ला के शेयर प्राइस से जुड़ी है, जिसकी वजह से इनकी नेटवर्थ हर दिन बिलियंस ऑफ डॉलर से कम ज्यादा होती रहती है। और जैसे जैसे टेस्ला की शेयर प्राइस बढ़ती है, मिस्टर मस्क और भी ज्यादा अमीर बनते हैं। इनकी नेटवर्थ 2020 में काफी तेजी से बढ़ी और ये रफ्तार 2021 में भी कायम है। मिस्टर मस्क हर मिनट आप सोच नहीं सकते इतना पैसा कमाते हैं। तो चलो जानते हैं कि हर मिनट इलॉन मस्क कितना पैसा कमाते हैं। भाई, इलॉन मस्क को कभी कम नहीं समझना चाहिए। कुछ सालों पहले टेस्ला बैंकरप्ट होने की कगार पर थी और मिस्टर मस्क सेंटी बिलियनियर से काफी दूर थे। सेंटी बिलियनियर इस शब्द का यूज उन बिलियनियर्स के लिए किया जाता है जिनकी नेटवर्थ 100 बिलियन से ज्यादा रहती है और ये शब्द आपको बहुत कम ही सुनने में आएगा। आज इनकी नेटवर्थ काफी स्टेडी रेट से बढ़ रही है और शायद भविष्य में ये ट्रिलियन डॉलर भी बन सकती है अगर ये इनकी ग्रोथ रेट इसी रेट से कायम रही तो। मस्क जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, तब इनकी नेटवर्थ 189.7 अमेरिकन बिलियन डॉलर इतनी थी। जेफ बेजोस और मस्क की कांटे की टक्कर शुरू है दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की। और मेरा यहाँ पे वीडियो 50 व्यू से ज्यादा जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। कर दो भाई, लाइक और शेयर कर देना। करो 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 करो। एक समय ऐसा था कि इन दोनों की नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी। मस्क की रिकॉर्ड ही सबसे हाईएस्ट नेटवर्थ है 209.3 बिलियन डॉलर और जेफ बेजोस की 204.6 बिलियन डॉलर थी। लेकिन जेफ बेजोस के पास एक एडवांटेज ये है कि इनकी नेटवर्थ इलॉन मस्क के नेटवर्थ से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि मिस्टर मस्क की नेटवर्थ टेस्ला के शेयर प्राइस से जुड़ी है। अगर एक समय ऐसा आया कि टेस्ला की शेयर प्राइस बहुत कम हो गई तो इलॉन मस्क की नेटवर्थ भी कम हो जाएगी। अरे डरिए मत, इलॉन मस्क की और भी दूसरी कंपनियां हैं। सही पकड़े हैं। टेस्ला के शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और अभी इन्होंने बिटकॉइन में की हुई 1.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी इन्हें मदद नहीं कर पा रही है। बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट का ये मानना है कि इस इन्वेस्टमेंट में शेयर प्राइसेस को और भी ज्यादा अनस्टेबल कर दिया है। लेकिन कुछ भी हो, मस्क को उनके साइबर ट्रक में सोने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। इनकी नेटवर्थ 200 बिलियन डॉलर से फिसलकर 15 बिलियन डॉलर पे आ सकती है, लेकिन 15 बिलियन डॉलर भी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप 70 रुपए को $1 समझकर कैलकुलेट करते हैं तो 1 बिलियन डॉलर मतलब 7,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इनके पास कितना पैसा बच सकता है। पैसा ही पैसा होगा। इलॉन मस्क को हमेशा से ऐसा बिलियनर समझा जाता है जिन्हें पैसों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इन्होंने खुद कहा था कि इन्हें पैसों से ज्यादा दुनिया को बदलना है और ह्यूमैनिटी को स्पेस में लेके जाना है। ये खुद को बिजनेसमैन कम और फ्यूचरिस्टिक ज्यादा समझते हैं। इन्हें टेस्ला को इलेक्ट्रिक कार्स और सोलर पैनल की दुनिया में सबसे आगे लेके जाना है और इन्हें स्पेसएक्स को ऐसी कंपनी बनानी है जो इंसानियत को मंगल ग्रह पर सबसे पहले लेके जाएगी। ये सारी चीजें दुनिया को पूरी तरह से बदल देगी और अगर मस्क साथ में ट्रिलियनर बन जाते हैं तो ये बोनस हो सकता है। इलॉन मस्क सेंटी बिलियनर सिर्फ पेपर पर ही है। असलियत में मस्क पर एक रिपोर्ट के हिसाब से 548 मिलियन डॉलर का कर्जा है। और दूसरी शॉकिंग बात तो यह है कि मस्क और भी ज्यादा खुद पर कर्जा करना चाहते हैं ताकि उनके हाथ में और भी ज्यादा पैसा रहे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। टेस्ला के सीईओ की इनकम $0 है और इन्होंने कभी भी कंपनी से पेचेक नहीं निकाला है। ऐसा बहुत सारे कंपनियों के सीईओ करते हैं। जेफ बेजोस की अमेज़न में सैलरी सिर्फ $81,840 है और ये अमाउंट जेफ बेजोस के सीईओ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने के बाद भी नहीं बदली है। तो सवाल ये है कि इलॉन मस्क को पैसे कैसे मिलते हैं जब उनकी सैलरी वड़ा पाव से भी कम है। मस्क को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैकेज मिलता है। जब टेस्ला स्टॉक रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में कोई टारगेट पूरा कर लेती है तब मस्क को कंपनी के स्टॉक मिलते हैं। इस 12 लेवल वाले कॉम्प्लेक्स पैकेज में बहुत मुश्किल टारगेट रहते हैं, लेकिन ये टारगेट मस्क जी के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। मस्क को स्टॉक ऑप्शन के जरिए 50 बिलियन डॉलर मिलते हैं जब कंपनी 650 बिलियन डॉलर का टारगेट पूरा करती है। कुछ सालों पहले लोगों को लगा था कि टेस्ला 650 बिलियन डॉलर का टारगेट 228 तक भी पूरा नहीं कर पाएगी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि टेस्ला इतनी तेजी से बढ़ जाएगी और आज टेस्ला के पास 764.25 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटल है। आज मस्क के पास टेस्ला के 2 करोड़ 31 लाख शेयर्स है। हिला डाला ना। पिछले साल इन्होंने 100 मिलियन डॉलर वाले बंगले को भी बेच दिया और मस्क कम से कम सुविधाओं के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ तक कि मस्क कई बार उनके कंपनी में ही सो जाते हैं। इलॉन मस्क ज्यादा से ज्यादा कर्जा उठाकर उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए मस्क बेजोस से काफी अलग है। जेफ बेजोस समय समय पर उनके कंपनी के शेयर्स बेचते रहते हैं ताकि वो उनकी ग्लैमरस भरी जिंदगी को जी सके। भले इलॉन मस्क ने उनके कंपनी के शेयर्स नहीं बेचे, पर ऐसा उनके भाई के बारे में नहीं कह सकते। कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि किम्बल मस्क ने टेस्ला के 30,000 शेयर को 25.6 मिलियन डॉलर में बेचा था। लेकिन टेस्ला ये एक ही कंपनी नहीं है जिसने मस्क को इतना अमीर बनाया है।
मस्क के पास स्पेसएक्स के 48% शेयर है और इसमें से मस्क ने $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की है। स्पेसएक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू है $81 बिलियन। वैसे हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है, अब स्टारलिंक इंटरनेट इंडिया में भी अवेलेबल है। आपको बस ऑफिशियल साइट पे जाकर डिटेल्स भरने हैं और 7,300 रुपए में आपको वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाएगा। अब इसकी स्पीड 50 MB से 150 MBPS है, पर 2021 के एंड तक ये स्पीड 300 MBPS तक चली जाएगी। अगर आपको कभी अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाके जरूर क्लिक करें। तो चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मस्क के पास न्यूरोलिंक नाम की एक कंपनी का बड़ा हिस्सा है। यह कंपनी ब्रेन मशीन इंटरफेस चिप्स को बनाती है और इस कंपनी की नेटवर्थ $500 मिलियन है। मस्क ने इस कंपनी में 2019 में $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। 2016 में मस्क ने बोरिंग कंपनी भी बनाई थी और 90% कंपनी मस्क की है। और क्या पता, शायद मस्क के पास भविष्य में दुनिया के लिए और क्या प्लान्स हो। अगर मस्क भविष्य में कोई और टेक कंपनी भी खोल लेते हैं तो हमें सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। कितना माल है रे तेरे पास, थोड़ा मेरे को भी दे दे। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। शायद टेस्ला और स्पेसएक्स सिर्फ शुरुआत है। मस्क ने $100 बिलियन टारगेट बड़े आसानी से पूरा कर लिया है। बिल गेट्स और जेफ बेजोस को यह टारगेट पूरा करने के लिए बहुत लंबा समय लगा था। हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हर मिनट में मस्क कितना पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई इनकम ही नहीं है। पर हमें जरूर पता है कि इनकी नेटवर्थ कितने तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ 2020 में ही मस्क की नेटवर्थ $140 बिलियन से बढ़ी है। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $79.2 बिलियन है और मस्क ने इसके डबल की अमाउंट सिर्फ एक साल में ही कमा ली है। तो आप सोच सकते हैं कि इलॉन मस्क कितनी तेजी से और ज्यादा अमीर बन रहे हैं। 2020 के शुरुआत में मस्क की नेटवर्थ सिर्फ $27 बिलियन ही थी, लेकिन 2020 के अंत तक ये नेटवर्थ $167 बिलियन तक जा पहुंची। इसका मतलब मस्क हर रोज $383,561,643 कमाते हैं। इंडियन करेंसी के हिसाब से ये अमाउंट 2,684 करोड़ 93,15,000 से भी ज्यादा है और हर घंटे $15,981,735 कमाते हैं। इंडियन करेंसी के हिसाब से ये अमाउंट होती है 111 करोड़ 87,81,450 रुपए से भी ज्यादा और हर मिनट मस्क $2,66,362 कमाते हैं। मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से ये अमाउंट 1,86,45,040 रुपए से भी ज्यादा है। 2021 में इलॉन मस्क की नेटवर्थ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इस साल इन्होंने एवरेज $400 मिलियन हर रोज कमाए हैं, मतलब 2,800 करोड़ रुपए हर दिन। हर घंटे $16 मिलियन मतलब 112 करोड़ रुपए हर घंटे और हर मिनट $2,66,666 मतलब इलॉन मस्क 1,86,00,000 रुपए हर मिनट कमा रहे हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका के लोगों की सैलरी और इंडिया के लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा अलग अलग है, इसलिए हम आपको एक एवरेज अमेरिकन की सैलरी से इलॉन मस्क की सैलरी कंपेयर करके दिखाने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अमेरिकन ब्यूरो ऑफ एवरेज स्टैटिस्टिक के हिसाब से एक फुल टाइम एवरेज वर्कर की हर हफ्ते की सैलरी $983 रहती है और हर साल की इनकम $48,672 रहती है। इसका मतलब इलॉन मस्क एक मिनट में एक एवरेज अमेरिकन के साल के सैलरी से 5.5 गुना ज्यादा कमाते हैं। इलॉन मस्क एक मिनट में इतना पैसा कमाते हैं कि उसमें से 6 साइबर ट्रक या फिर 2 टेस्ला मॉडल एक्स खरीद सकते हैं। मस्क हर मिनट में एक एवरेज डॉक्टर के पूरे साल के सैलरी से भी ज्यादा कमाते हैं। एक डॉक्टर की सालाना एवरेज सैलरी $2,37,000 रहती है, मतलब लगभग 1,66,00,000 रुपए। यहाँ तक कि टेस्ला के कर्मचारी भी इलॉन मस्क से बहुत कम कमाते हैं। टेस्ला के कर्मचारियों की एवरेज सैलरी $96,000 पर ईयर, मतलब कुछ 67,20,000 रुपए होती है। सीधी बात करते हैं तो इलॉन मस्क उनके कर्मचारियों के सालाना सैलरी से 2.8 ज्यादा गुना सिर्फ एक मिनट में ही कमा लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने अमीर है। लेकिन आपको टेस्ला के कर्मचारियों के लिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। टेस्ला कंपनी भले ही इनके दूसरे कंपनी जितनी ज्यादा सैलरी नहीं दे पाती है, लेकिन टेस्ला के कर्मचारियों को कंपनी के शेयर जरूर मिलते हैं। भले इन शेयर की अमाउंट इलॉन मस्क के सैलरी पैकेज से बहुत कम है, लेकिन शेयर की अमाउंट बहुत ज्यादा है। टेस्ला के सारे कर्मचारियों को स्टॉक ऑप्शन अवेलेबल है और प्रोडक्शन लाइन के कर्मचारियों और सेल कर्मचारियों को भी स्टॉक ऑप्शन मिलते हैं। ऐसा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत कम ही देखने को मिलता है। इन स्टॉक ऑप्शन की वजह से टेस्ला को बहुत सारे कर्मचारियों को करोड़पति बना लिया है। टेस्ला के इंजीनियर ड्रू बैलिनो, टेस्ला के ऑटोमोबाइल प्रेसिडेंट जेरिमो गुलियन और टेस्ला के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सौचरी कर्नौर
स्टॉक ऑप्शन की वजह से मल्टी मिलियनियर बन चुके हैं। टेस्ला के स्टॉक ऑप्शन पैकेजेस इतने अच्छे हैं कि पिछले साल कर्मचारियों को मिलने वाले स्टॉक ऑप्शन की प्राइस 1.7 बिलियन डॉलर थी। इस स्टॉक ऑप्शन पैकेजेस ने टेस्ला को बाकी दुनिया के ऑटोमोबाइल से काफी अलग बना दिया है, लेकिन टेक कंपनी और बहुत सारे स्टार्टअप ने स्टॉक पैकेजेस आम बात है। टेस्ला किसी वजह से उनके कर्मचारियों को कंपनी के इक्विटी में हिस्सा देती है। उनके कर्मचारियों का उत्साह भी उससे बढ़ जाता है और शायद इसलिए पिछले कुछ सालों में ये कंपनी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। सो दूसरी कंपनियां, अगर आपको टेस्ला जैसा अच्छा करना है तो आप टेस्ला जैसा ही कर सकते हैं। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क ने पेपल की कंपनी उनके दोस्तों के साथ बनाई थी? इन्होंने 1999 में x.com के नाम से ऑनलाइन बैंक बनाई थी और एक साल बाद ये स्टार्टअप कन्फिनिटी के साथ जुड़कर आज की पेपल बनी। इलॉन मस्क की ये वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी थी और बाद में पेपल को ईबे को बेचने के बाद इलॉन मस्क को 165 मिलियन डॉलर मिले थे। पेपल को बेचने के पहले इलॉन मस्क पेपल के सबसे बड़े शेयर होल्डर थे और इनके पास कंपनी के 11% शेयर थे। हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आप में नॉलेज की बहुत बड़ी हंगर है और सेकंड बात तो ये कि आप शायद फ्यूचर के बिलियनियर या फिर मिलियनियर जरूर बन सकते हो। ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करके उन्हें बताना कि आप उनमें बिलीव करते हो कि वो आगे के जरूर इलॉन मस्क या फिर बिलियनियर बन सकते हैं। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हमारा ऐसा अमेजिंग कंटेंट आप तक पहुंचे, वो भी सबसे पहले। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाय।